आज मेरा 27 दिसंबर 2024 का सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। कितने सारे प्रश्न मैंने अटेम्प्ट किया है वो सारे चीज़ मैं आपको बताऊंगा। किस तरह का लेवल है, कितना कट ऑफ रहने की उम्मीद है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे बोलने के लिए बहुत सारे बोले, मैं खुद एग्ज़ाम दिया हूँ तो मुझे पता है कितना जाएंगे क्या जाएंगे, सारी चीज़ों पर मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम प्रश्न की लेवल पर बात करें तो मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न का लेवल है वो बहुत ही आसान है। मतलब कि जिसका भी अगर मैथ और रीजनिंग अगर 5 से ज़्यादा 6 गलत हो रहे हैं तो फिर इसका रिजल्ट में बहुत सारे समस्याएं हो सकती है, क्योंकि मैथ रीजनिंग बहुत ही आसान है। जैसे अगर मेरा ही कहा जाए मैथ रीजनिंग, तो मैंने सारे मैथ रीजनिंग अटेम्प्ट किए हैं जितना भी सारा, लेकिन अब उसमें से गलत होंगे 50 वो था तो लगभग अब 4 2 गलत 3 गलत इतना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैथ रीजनिंग मेरा 8 गलत हो गया, ऐसा नहीं होगा। हाँ, प्रश्न मैथ रीजनिंग छोड़े हैं तो मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। जितना 50 मैथ रीजनिंग था मैंने 50 का 50 अटेम्प्ट किया। अब रह गया आपका साइंस की बात और करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स इसमें थोड़ा सा मुश्किल था। 10 में लगभग 4 से 5 बनने वाले थे। मैंने 5 को अटेम्प्ट किया है इस बार करेंट अफेयर्स, लेकिन उम्मीद है कि 2 सही हो सकता है, 2-3 गलत भी हो सकते हैं, 3 गलत भी हो सकते हैं, लेकिन 2 सही हो सकते हैं। अब उसको चेक करेंगे तो पता चलेगा। बाकी साइंस की बात करें तो साइंस बिल्कुल एनसीईआरटी है। मैंने बहुत पहले से हम बोल रहे हैं कि आप जो भी तैयारी करते हैं, अभी देखिए ग्रुप डी आने वाले हैं, आप क्या करिए कि जब भी तैयारी करें तो तैयारी में आपका एनसीईआरटी होना चाहिए। 9th क्लास और 10th क्लास, इसमें तो सबसे ज़्यादा आपका 10th क्लास से है। अभी आगे वाला जो ग्रुप डी है उसमें भी आपका पूरा 10th क्लास का रहेगा और 9th क्लास का, और उसमें आपको जो पूछा जाएगा 10th क्लास का फिगर वाला रहेगा। इसमें जितने भी सारे एग्जाम हुआ एएलपी में आप देखें क्या फिगर का प्रश्न आए नहीं आए, क्या टेक्नीशियन में आए नहीं आए, लेकिन ग्रुप बी में आएगा। और जो एनसीईआरटी पढ़े हुए रहेगा उसका निश्चित होगा। मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था और मेरा भी साइंस ठीक ठाक गया, लेकिन साइंस का जो प्रश्न है इतना आसान नहीं है। देखने में लगता है आसान है। लैंग्वेज के टाइप का जो प्रश्न है लगभग 7 से 8 प्रश्न है लैंग्वेज वाले, जो हो सकते हैं वो गलती हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, उस पर कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट तो हुआ है। तो देखा जाए तो साइंस का प्रश्न 7 को प्रश्न, मैथ का 2-3 प्रश्न और रीजनिंग का 2-3 प्रश्न, मगर अगर इसको मिलाया जाए तो लगभग 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जो मैथ रीजनिंग और साइंस में जो मुश्किल है। बाकी आपको करेंट अफेयर्स मुश्किल है। तो इधर देखा जाए 100 में से अगर हम 15 और 10 25 हटाते हैं तो कितना बचा? 75 बचा। अगर इस 75 में बहुत ही कम नेगेटिव लेते हैं और अगर उधर आप अटेम्प्ट भी किए होंगे तो हमें लगता है कि आपको अगर 75 के राउंड में कट छट के रह रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ में हैं। और ये बात मैं यूआर की बता रहा हूँ। बाकी कट ऑफ जाने के लिए इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, बहुत सारे है, डीजल मैकेनिकल है, सबका अलग अलग जाएंगे, सबका अलग अलग जोन में जाएंगे। लेकिन मैं एवरेज बता रहा हूँ कि जो सबसे टॉप लड़कन होंगे उसका कट ऑफ में आपका 75 के राउंड में उनका मार्क्स रहेंगे। और इलेक्ट्रीशियन की बात करें, फिटर की बात करें तो यूआर में अगर 75 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बेहिचक से आप तैयारी में, आपका तैयारी क्या मतलब कि ज्वाइनिंग होगी अगर 75 मार्क्स रहेगी तो। लेकिन डीजल मैकेनिकल वाला में कम से कम आपको 80 प्लस जाएंगे। डीजल मैकेनिकल का कम से कम 80 प्लस जाएंगे, चाहे जितना भी सीट हो उसमें कम बेसी होंगे, लेकिन इसमें आपको 75 प्लस है, 75 नंबर है तो आप निश्चित है सेफ जोन में यूआर में। बाकी उसी में 2-3-4 नंबर इधर उधर यूआर ओबीसी होंगे, क्योंकि प्रश्न का लेवल साइंस का इतना आसान भी नहीं है। कहने के लिए भले कोई कहता है हम इतना अटेम्प्ट किया, इतना 96, 97, 98, लेकिन मेरा जो अटेम्प्ट रहा वो 95 अटेम्प्ट किया गया है और उसमें से गलतियाँ होगी 10, तो ऐसे मानते हैं कि गलती होगी, लेकिन मैक्सिमम 12 लेकर के भी चलते हैं तो ही लगभग 75-80 के बीच में मार्क्स बनेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा 50 या 90 आ जाएगा। तो चलिए देखेंगे, मेरा भी मार्क्स वही 75-80 के बीच में रहेगा, तो 75-80 के बीच में मार्क्स बनेंगे। बाकी आप लोग को क्या करने हैं, जो भी अभी आप अटेम्प्ट किए हैं, कितने अनुमान आपको रहने का है कि सर इतना मेरा अनुमान रहेगा कि मार्क्स आएंगे, वही आप बताइएगा। बाकी आंसर की आपको 5 दिन के अंदर में आ ही जाएंगे, 4-5 तारीख ले ख़त्म होते ही, तो उस टाइम में देखा जाए कि कितना बनेंगे। अभी आप जितना अटेम्प्ट किए हैं, कितना रहने की उम्मीद है, कौन सा है जोन वगैरह, ये सब बताइएगा तो पता चलेगा। तो चलिए यही था। और प्रश्न का लेवल ठीक है, साइंस का ऐसा नहीं है, बस मैथ रीजनिंग का आसान है और जो मैथ रीजनिंग पूरा बनाया है उसका रिजल्ट होंगे। तो मिलेंगे। बाकी प्रश्न हम नहीं बता सकते अभी कितने कैसा क्या आपको लिख के रखे हुए हैं, लेकिन बाद में हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। कल तक जाएंगे या पहुँचेंगे तो तभी हम बताएंगे कौन कौन सा प्रश्न है। तो मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।